नमस्कार साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि हम सबसे पहले जोन्स जानना चाहते हैं रेलवे की जो नई भर्ती अभी आई हुई है एनटीपीसी की, जो कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में जो वैकेंसी निकली हुई हैं वो हम जानना चाहते हैं। सबसे पहले जोन्स के बारे में या कुछ शब्दावली हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जोन क्या होते हैं, बोर्ड क्या होते हैं, डिवीजन्स आरआरबी और आरआरसी और एनटीपीसी, ये कुछ शब्दावली हैं। आप में से बहुत सारे हमारे साथी ऐसे होंगे, बेरोजगार भाई जो होंगे वो इन शब्दों की शब्दावली नहीं जानते होंगे, तो मैं इनको एक एक करके आपको बता देता हूँ। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे, आज याद करेंगे सभी 18 के 18 जोन्स। तो देखो पूरा जैसे कि भारत ये आपको दिख रहा होगा मैप में, तो इस भारत के मैप में हम एक चीज़ नज़र डालें तो सभी क्षेत्रों में ना अलग अलग भारत को रेलवे के हिसाब से बांटा गया है। आप राज्य भारत से नहीं कह सकते, इसको अलग अलग रेलवे के हिसाब से बांटा गया। रेलवे ने जैसे मान लीजिए एक नंबर यहाँ पे एक रेलवे का जोन एक हिस्सा बन गया जिसका एक मुखिया होगा। जैसे कि जोन का जो मुखिया होता है वो जनरल मैनेजर होते हैं, जो जनरल मैनेजर इसके होते हैं, जनरल मैनेजर। जो मैनेजर होते हैं वो जोन के मुखिया हेड होते हैं। इनकी मुख्य जिम्मेदारी है पूरे जोन को संभालने की, लेकिन ये अकेला ये काम नहीं कर सकते, इसलिए इसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया है। बोर्ड मत देखिएगा, डिवीजन देखिए। तो जोन के जो छोटे हिस्से होते हैं वो डिवीजन होते हैं, और डिवीजन का जो मुखिया होता है वो होता है DRM, ठीक है। डिवीजनल मैनेजर्स होते हैं ये रेलवे के, DRM तो डिवीजन के मुखिया होते हैं। जैसे हर जोन को अलग अलग भागों में बांटा गया है। अब एक बार संख्या के हिसाब से देखते हैं कि जोन कुल कितने हैं। तो भारत में जैसे अलग अलग जगह जोन है, यहाँ पे जोन है, यहाँ पे जोन है, यह जोन है, यहाँ पे छोटे छोटे कई जोन है, ये जोन है, एक इधर वाला हिस्सा यहाँ पे और दक्षिण भारत में और यहाँ पे, ऐसा कुल मिलाकर 18 जोन्स हैं। तो मैं लिख दे रहा हूँ सभी कुल मिलाकर 18 जोन हैं। अंतिम जोन जो जोड़ा गया था वो विशाखापत्तनम वाला, जो हमारा कोस्ट रेलवे है ना, वो वाला जोड़ा गया। 18 जोन है कुल। बोर्ड भर्ती, बोर्ड का क्या मतलब है कि ये जो एक एक जोन में रिक्रूटमेंट करने के लिए या नई कर्मचारी भर्ती करने के लिए बोर्ड बनाए गए होते हैं, ठीक है ना। तो उनको बोर्ड्स में जैसे मान लीजिए हमारा ये वाला उत्तरी जो नॉर्दर्न रेलवे है, इसका जो भर्ती बोर्ड है वो चंडीगढ़ के नाम से है, चंडीगढ़ बोर्ड। आप अभी अप्लाई कर रहे होंगे तो उसमें चंडीगढ़ बोर्ड आपको दिखाई देगा, ठीक है। चंडीगढ़ बोर्ड को अब डिवीजन में बांटा जाएगा। जैसे इधर वाला हिस्सा है हमारा गोरखपुर, जो हमारा जोन पड़ता है, इस जो जिसका मुख्यालय है इस वाले इलाके में, तो इस जोन का मुख्यालय गोरखपुर है, तो इसको डिवीजन में बांटा गया है। तो गोरखपुर को जैसे कि लखनऊ डिवीजन में, वाराणसी डिवीजन में बांटा गया है, और तीसरा एक डिवीजन और इधर 3 डिवीजन है, ठीक है। अगर हम इलाहाबाद वाले मंडल को देखते हैं ना, तो इलाहाबाद मंडल में 5 जोन बनाए गए हैं, 3 जोन बनाए गए हैं, इलाहाबाद, झांसी और आगरा। अलग अलग डिवीजन्स होते हैं। चलिए, तो एक बार ऐसे आप समझेंगे जोन का क्या मतलब है। बड़े बड़े जोन्स हैं, 18 जोन हैं, अभी बता देंगे। बोर्ड बता दूंगा बाद में, पहले डिवीजन्स। डिवीजनों की संख्या क्या होती है, जोन को छोटे हिस्से में बांट देना, और यहाँ का मुखिया DRM होता है। अब आरआरबी क्या है, तो आरआरबी का मतलब होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। सूक्ष्म में लिख रहा हूं RRB, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, और RRC का मतलब होता है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। अब इनकी जिम्मेदारी क्या है अलग अलग। अच्छा, एनटीपीसी का और लिख देता हूं, इसका होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, ठीक है, आप कर लीजिएगा। अब देखो इनके काम अलग अलग क्या है, एक बार जानते हैं। आरआरबी का मतलब काम है कि जो लेवल 3 की वैकेंसी होती है ना, लेवल 3 की, यानी कि जैसे स्टेशन मास्टर हो गए, टिकट कलेक्टर्स हो गए, और भी जिनके 2000 ग्रेड पे से ऊपर की ग्रेड पे हैं, वो लेवल 3 में जो रखी गई हैं उनकी भर्ती आरआरबी द्वारा होती है। आरआरसी द्वारा क्या होता है कि ग्रुप डी की भर्ती होती है, ग्रुप डी, इसके द्वारा वैकेंसी भरी जाती है, ग्रुप डी की, वो आरआरसी द्वारा भरी जाती है। अब एनटीपीसी क्या करता है, नॉन टेक्निकल जो पॉपुलर कैटेगरी है, इन्हीं के द्वारा एनटीपीसी आरआरबी की भर्तियां भरता है। एनटीपीसी यानी एनटीपीसी एक तरह का नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी भरने के लिए एक विशेष प्रकार की संस्था है, विशेष प्रकार का एक मिशन टाइप है कि जो कि काम करेगा आरआरबी की तहत, और ये इन भर्तियों को भरेगा, इन प्रकार की वैकेंसियों को भरेगा। तो आरआरबी हमारा ग्रुप डी से ऊपर की भर्तियों के लिए, यानी कि लेवल 3 के लिए, और ये लेवल 4 यानी ग्रुप डी के लिए, आरआरसी ग्रुप डी के लिए होता है। इससे पहले भी ये कैटेगरी की भर्ती होती रही है। अब चलते हैं बोर्ड्स क्या होते हैं हर जगह का। जैसे कि हम अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे जोन से हमारे जोन की गणना करें, सबसे बड़ा जैसे हमारा एक नॉर्दर्न रेलवे यहाँ पे हो गया, नंबर 1 नॉर्दर्न रेलवे। अब दूसरा यहाँ पे इलाहाबाद मंडल हो गया, ये नॉर्थ इधर वाला उत्तर और पूर्व रेलवे, इनके नाम मैं अंग्रेजी में लिख के ही बता दूंगा। फिर यहाँ पे NER
उत्तर पूर्व रेलवे में एक और यहाँ पे हमारा गोरखपुर का जोन हो गया, ये प्रयागराज का, ये गोरखपुर का है। इधर चलेंगे तो उत्तर पश्चिम रेलवे, तो यहाँ पे जयपुर वाला क्षेत्र पाया जाएगा। तो चौथा यहाँ पे है, एक पाँचवा यहाँ पे है, छठा सेंट्रल में है, सातवां भी यहाँ पे है, आठवां यहाँ पे है, ठीक है, दक्षिण ये हुबली वाला है, और नवा दक्षिण भारत में पूरी तरह से, 10वां इधर औरंगाबाद में, सिकंदराबाद में, 11वां, 12वां, 13वां, 14 नंबर कोलकाता है ना, कोलकाता मेट्रो 15, ये आप याद रखेंगे। 16 हाजीपुर है ना, ऐसे करके याद रखिए। 17 गुवाहाटी है ना, ये नंबरिंग आपको याद रखनी है। इस प्रकार के हमारे 18 जोन हैं। 18 जोन में 18वां यहाँ पे है। चलो, कुल 18 जोन है बिलासपुर। चलिए, तो एक बार इनको सही मैप में समझते हैं। जैसे मैं सही तरह से ऐसे एक मैप बना ले रहा हूँ और उसके थ्रू हम समझेंगे ठीक से। जैसे एक मैप बनाया हमने, ड्रॉ किया ये वाला इलाका, जैसे भारत को उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम बांट लेते हैं। तो सबसे ऊपर जो होगा वो नॉर्दर्न रेलवे होगा, है ना, आपको पता ही है। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ अंग्रेजी में पढ़ते हैं, तो इसको कहेंगे नॉर्दर्न रेलवे, इसको कहेंगे ईस्टर्न रेलवे, रेलवे लगा दे रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, और इसको कहेंगे वेस्टर्न रेलवे, इसको कहेंगे साउदर्न रेलवे, ठीक है। तो ये 4 बोर्ड तो हमारे ये हैं, इनके मुख्यालय भी पढ़ लेंगे बाद में। अब देखो, एक बोर्ड मध्य में भी पढ़ते हैं, इनके मध्य में, यानी कि नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे, इसको कहेंगे ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, इसको बीच वाले को कहेंगे वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, इसको कहेंगे साउदर्न सेंट्रल रेलवे। तो 4 बोर्ड और मिल गए हैं हमको। अब एक मेन पॉइंट बीच में है, तो इसको कहेंगे सेंट्रल रेलवे, मध्य रेलवे। तो अब कुल मिलाकर हमें 9 बोर्ड मिल गए हैं, लेकिन अभी बोर्ड पूरे नहीं हुए। एक बार ऐसे क्रॉस करके इसको कर लीजिएगा। तो एक हमारा यहाँ पे मिलेगा, इन दोनों के न ये W और N कि तो क्या कहेंगे, वेस्टर्न नॉर्दर्न रेलवे, या इसको रेलवे कैसे लिखता है, NWR, आपको कहीं कहीं लिखा मिलेगा। इधर वाले को क्या लिखेंगे, SWR, साउदर्न वेस्टर्न रेलवे, और इसको क्या कहेंगे आप देखिएगा एक बार, तो ESR है ना, या SER, साउदर्न ईस्टर्न रेलवे, और इसको कहेंगे NER, ठीक है। इनको सब ध्यान रखिएगा एक बार। अब इनका यहाँ पे एक 5वां बोर्ड और मिलेगा आपको, यहाँ पे अलग से है, जो कि इन दोनों के बीच में यहाँ बनाया गया है। मैं अभी थोड़ी देर में बता दूंगा, आपको याद रखना है। यहाँ से बोर्ड, पहले इनको देखिएगा एक बार। तो इनकी संख्या अब तो टोटल हो गई है 13, 9, 4, 13 हो गए हैं। अब आगे चलते हैं। एक कोलकाता मेट्रो है, 14 नंबर पे आता है। अब यहाँ और यहाँ 2 और बोर्ड हैं, जो कि यहाँ 2 जोन और बनाए गए। एक ये वाला, इसको कहते हैं, इधर वाले इलाके को आप समझ ही रहे होंगे, साउदर्न ईस्टर्न कोस्ट रेलवे, है ना, इसको कहेंगे साउदर्न ईस्टर्न कोस्ट रेलवे, और इसको भी विशाखापट्टनम को साउदर्न कोस्ट रेलवे। तो यह विशाखापट्टनम मुख्यालय, यहाँ भुवनेश्वर मुख्यालय है इसका, है ना। अब एक इसके और इसके मध्य में और बना दिया गया है SECR, साउदर्न ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, ठीक है ना, यहाँ पे है इसका मुख्यालय बिलासपुर में। तो कुल मिलाकर अब एक लास्ट और चल रहे हैं बिल्कुल सबसे इधर, जो कि पूर्वोत्तर राज्यों में है, तो इसको फ्रंटियर रेलवे के नाम से रखते हैं। तो ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे, इसका मुख्यालय गुवाहाटी में है, असम में, ठीक है। कुल काउंटिंग कर सकते हैं आप, 18 बोर्ड हो गए हैं। सभी के मुख्यालय देख लेते हैं एक बार, जल्दी मुख्यालय पर नज़र मार लेते हैं। जैसे कि NR का मुख्यालय है नई दिल्ली में, ठीक है। NCR का मुख्यालय है प्रयागराज में। NER का मुख्यालय है गोरखपुर में, ठीक है। इसका मुख्यालय है असम के गुवाहाटी, ठीक है। ER ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, और कलकत्ता मेट्रो का भी मुख्यालय कलकत्ता में। इसका मुख्यालय है भुवनेश्वर, इसका मुख्यालय है विशाखापत्तनम, ठीक है। इसका मुख्यालय है हाजीपुर
बिलासपुर, ठीक है ना। अब आइए, इसका मुख्यालय है हमारा सिकंदराबाद, SCR का सिकंदराबाद। और ऐसा साउदर्न रेलवे का मुख्यालय है चेन्नई। SWR का मुख्यालय है हुबली, कर्नाटक में है। हुबली में सिद्धारुद्धा नाम से सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी बना हुआ है, रेलवे प्लेटफॉर्म। वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय मुंबई। अच्छा, इसका मुख्यालय है जबलपुर, WCR का जबलपुर मध्य प्रदेश में। और सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय भी मुंबई में। अच्छा, ये दो हैं तो इनको अलग कैसे याद करें। ये वाला WR का जो मुख्यालय है वो चर्च गेट के नाम से, चर्च गेट। और मुंबई जो सेंट्रल रेलवे है इसका मुख्यालय है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, JSPT, JPST, हाँ, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ठीक है। ये सही मुख्यालय, इनका मुख्यालय देखते तो इसका मुख्यालय जयपुर। तो कुल मिलाकर एक और रह गया, इसका मुख्यालय हाजीपुर, ठीक है। कुल मिलाकर ये 18 जोन है हमारे। 18 जोन को आप याद कर सकते हैं। इसमें मैं पहले देखा आपको, इसमें भी मैंने बता दिया है, इनकी फुल फॉर्म बता दी गई है। अब अगली वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि किस जोन से फार्म भरें, किस जोन से फार्म नहीं भरें, किस जोन की मेरिट नीचे जाती है, किसकी हम पिछले बार के आंकड़ों और उससे पहले के आंकड़ों, दोनों भर्तियों के आंकड़े जिनकी परीक्षा मैंने दी थी, उसमें किस प्रकार की मेरिट से हम लोग परीक्षा में क्या तैयारी करके, यानी कौन से जोन से अप्लाई करने से हम आगे बढ़े थे। बाकी इनके अर्थ आपने जान लिए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में फिर।